दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपका दिमाग भी घूम जाएगा, क्योंकि ये मामला वही है जहां लड़की को मारा हुआ मानकर 4 लड़कों को जेल भेज दिया गया। लेकिन 18 महीने बाद लड़की खुद थाने पहुंच जाती है, वो भी एकदम जिंदा। तो असली सवाल ये है दोस्तों कि अगर लड़की जिंदा थी तो जिस लाश का अंतिम संस्कार हुआ वो किसकी थी। दोस्तों, आइए समझते हैं इस कहानी को। 21 सितंबर 2000 तो रात के करीब 3 बजे थे। पूरा गांव शांत, बस कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। इतने में एक घर के बाहर पुलिस जीप आकर रुकती है। दरवाजे पर बेल बजती है। एक बार नहीं, 2 बार। कोई जवाब नहीं आया। पुलिस वाले गुस्से में आकर धड़ धड़ दरवाज़ा पीटना शुरू कर देते हैं। अंदर पूरा परिवार घबरा जाता है। भाई, इतनी रात को कौन आ गया दरवाजे पर? घर का लड़का शाहरुख दरवाज़ा खोलने जाता है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, पुलिस पूछती है कि क्या नाम है तुम्हारा। तभी शाहरुख बोलता है कि साहब, मेरा नाम शाहरुख है। तो नाम सुनते ही पुलिस वाले उसे बिना कुछ पूछे पीटने लगते हैं। घर वाले चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अरे क्यों मार रहे हो, गलती क्या है इसकी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि जिस लड़की का बलात्कार और मर्डर हुआ है उसी की इसका आरोपी है यह। घर वालों का चेहरा ये सुनकर एकदम सूख जाता है और पुलिस कहती है बात करनी है तो थाने में आकर करना, अभी लड़के को हम लोग ले जा रहे हैं। और शाहरुख को उठा ले जाती है। पूछताछ में 2 नाम और सामने आ जाते हैं दोस्तों। पहला नाम एजाज, दूसरा नाम इमरान का आता है दोस्तों। गांव के ही लड़के होते हैं। पुलिस दोनों को भी उठा लेती है। इसके बाद एक और नाम आता है जिसका नाम सोनू उर्फ वरुण खन्नीवाला होता है, जो एक ट्रक ड्राइवर होता है। उसका ट्रक बहुत दूर चला गया हुआ था। पुलिस वहां उसका पीछा करते करते उसे भी पकड़ लाती है। अब दोस्तों, चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इनके ऊपर आरोप ये था कि एक लड़की के साथ बलात्कार और फिर ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। असली कहानी तो दोस्तों अब शुरू होती है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मामला मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले थांदला थाना क्षेत्र का था। 14 सितंबर 2023 को गांव के पंच प्रकाश काटरे पुलिस को फोन करते हैं कि साहब, तालाब में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस दोस्तों मौके पर पहुंच जाती है। लाश पानी से निकाली जाती है। चेहरा उसका बुरी तरह पिटा हुआ था। हाथ पैर एकदम टूटे हुए थे, एकदम सूजे हुए थे। पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। पोस्टमार्टम से साफ हो गया कि लड़की के साथ निर्ममता हुई थी, लेकिन पहचान कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। किसकी लाश है कुछ पता नहीं चल रहा था दोस्तों। 2 दिन बाद लगभग 200 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले के एक दंपत्ति थाने में पहुंचती है और रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि हमें शक है ये लाश हमारी बेटी ललिता की है। दोस्तों, लाश दिखाई जाती है, कपड़े दिखाए जाते हैं, माता पिता रो पड़ते हैं। हाँ साहब, ये हमारी बेटी है, हमारी ललिता बेटी है। दोस्तों, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है ललिता का। यहीं से इस केस की दिशा बदल दी जाती है। तो पुलिस को पता चलता है कि 6 सितंबर 2023 को ललिता को आखिरी बार शाहरुख के साथ देखा गया था। बस इतना सुराग मिला था और पुलिस शाहरुख को उठाने पहुंच जाती है। फिर एजाज, इमरान और सोनू को चारों को जेल भेज दिया गया था। 18 महीने बीत जाने के बाद चारों परिवार एकदम बर्बाद हो चुके थे। माएँ रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। बीवियाँ कर्ज में डूब जाती हैं। बच्चों की पढ़ाई तक रुक जाती है दोस्तों। और फिर 11 मार्च 2025 का दिन आता है और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट भी आता है दोस्तों। लड़की अचानक घर लौट आती है, वो भी एकदम जिंदा। जैसे ही अचानक ललिता अपने घर पहुंचती है, घर वाले उसे देखते हैं और देखते ही वो हक्के बक्के हो जाते हैं। पूछने लगते हैं कि तुम कैसे जिंदा हो, हमने तो तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दिया था। ललिता भी ये सुनकर चौंक जाती है दोस्तों। कौन सा अंतिम संस्कार, मैं तो जिंदा हूँ। माँ बाप रोते हुए बताते हैं कि बेटी, हमने जो लाश देखी थी वो बिल्कुल तुम्हारी ही जैसी दिख रही थी। ललिता जो कहानी सुनाती है वो और भी हैरान करने वाली थी दोस्तों। ललिता बताती है कि मैं शाहरुख नाम के लड़के से संपर्क में आई थी। उसने मुझे धोखे से राजस्थान कोटा में भेज दिया था। और वो ललिता आगे बताती है कि मुझे घर में
कैद रखता था वो, मारता था, पीटता था। मेरे पास फ़ोन नहीं था, बाहर जाने नहीं देता था मुझे। मैंने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ी जाती थी। करीब 18 महीने वह बंद रही कमरों में। और हाँ, उसने बताया कि जिसने मुझे खरीदा उसने मुझे 5 लाख रुपए में बेच दिया था। जब उसे पता चला कि ललिता का ऑपरेशन हो चुका है और अब बच्चा नहीं हो सकता, तो उसे कैदी की तरह रखता था। दोस्तों, एक दिन मौका मिला और वह भागकर अपने घर पहुंच गई। और ये सब सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। मरने वाले लड़की कौन थी? तो थाने पहुंचकर सारी बातें बताती है कि साहब, मैं जिंदा हूँ, ये मेरा आधार कार्ड है, डीएनए टेस्ट भी मेरा कर लो। पुलिस की हालात ये सुनकर खराब हो जाती है दोस्तों, क्योंकि रिकॉर्ड में तो ये लड़की एकदम मर चुकी थी। अब दोस्तों, पुलिस वालों ने 2 महीने की जांच के बाद कोर्ट चारों लड़कों को जमानत दे देती है। जेल से बाहर आते ही चारों लड़के अपना सच बताने की कोशिश करते हैं और मीडिया पूछती है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तभी शाहरुख कहता है कि साहब, हमने किसी को नहीं बेचा, हमें थाने ले जाते ही टॉर्चर किया गया है। सिल्ली पर लिटाकर पैरों पर डंडे जमाए जाते थे। और एजाज कहता कि हमें पता ही नहीं था कि हमें किस केस में उठाया जा रहा है। इमरान भी कहता है कि हमारे घर वाले कर्ज में डूब चुके हैं। और सोनू भी ये कहता है कि छोटू नाम के मुस्लिम ड्राइवर को नहीं पकड़ा ताकि केस कम्युनल न बने, इसलिए मेरा नाम डाल दिया गया था। लड़की के घर वालों ने बयान बदलवाने के लिए हमें रिश्वत दी थी। पर बड़ा सवाल आज भी वही है दोस्तों, और सबके जुबां पे थी कि लाश किसकी थी। दोस्तों, मीडिया ने कई बार पुलिस से जाकर पूछा, लेकिन कोई पुलिस वालों का जवाब नहीं आया। पुलिस ने बिना डीएनए टेस्ट के लाश कैसे सौंप दी? पहचान में इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? अगर ललिता जिंदा थी तो उस तालाब में मिली लड़की कौन थी? उसका असली कातिल कौन है? दोस्तों, 11 मार्च 2025 की सुबह जब वो जिंदा वापस आई तो पूरा गांव, पूरा जिला और पूरा मीडिया सबके दिमाग घूम जाते हैं। दोस्तों, उसके माता पिता तो रो रो कर बेहाल, लेकिन पुलिस के चेहरे पर वो घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जो कोई उसे छिपा नहीं सकता था। दोस्तों, जिस लड़की को रेप करके मार दिया गया और बताया गया कि जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वायरल हुई, जिसकी पहचान खुद परिवार ने की, वो खड़ी थी और वो भी जिंदा अपने पैरों पर। अब असली सवाल उठ रहा था कि तो फिर वो लाश किसकी थी? ललिता के घर लौटने के 48 घंटे बाद मामला सीधा झाबुआ क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच अपने सबसे पहले पहुंचती है उस तालाब पर जहां से लाश मिली हुई थी। वो जगह वैसी की वैसी थी, उसी तरह कीचड़, वही किनारा, वही झाड़ियाँ। जांच अधिकारी ने साफ कहा कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं लगता, प्री प्लान मर्डर था। शरीर पर चोटें ट्रक से कुचलने जैसी नहीं, चेहरे पर मार के निशान, कलाई और टखनों में रस्सी जैसे मार्क, दाहिने पैर की हड्डी ऐसे टूटी थी जैसे किसी ने पकड़कर मारी हो। तो पोस्टमार्टम में यह भी साफ था कि मौत पानी में डूबने से नहीं हुई, मतलब था कि लाश तालाब में डाली गई थी, वो भी मारने के बाद। तो अब संदेह की सुई अब सीधे पुलिस पर थी। इधर चारों लड़के शाहरुख, एजाज, इमरान, सोनू खन्नेवाला जेल से निकलकर सीधे मीडिया के सामने खड़े हो गए थे। और उनके बयान सुनकर पूरा हल्का हिल जाता है दोस्तों। शाहरुख बोलता है कि हमें लड़की का नाम तक पता नहीं था, हमसे ज़बरदस्ती बयान लिखवाई गई, हमें हथकड़ी में नहीं, टार्चर टेबल पर रखा गया था। और एजाज बोलता है कि मेरे पैरों में 3 महीने तक चोटें ठीक नहीं हुई थी, हमारी हालत देखकर भी किसी ने नहीं पूछा। इमरान बोला, हमसे नाम उगलवाए गए, एक एक नाम पुलिस ने खुद डलवाया। और सोनू उर्फ वरुण, उसका बयान सबसे ज़्यादा खौफनाक था। मैं तो गांव में था ही नहीं, ट्रक 300 किलोमीटर दूर खड़ा था, फिर भी वो कहाँ गया कि मुझे तुझे मुस्लिम नहीं होना तो तेरा नाम डाल रहे हैं। इन बातों के बाद माहौल कम्युनल ना हो जाए, इसी डर से पुलिस चुप हो गई। दोस्तों, पुलिस के सामने एक ही सवाल था कि आखिरकार लाश किसकी थी? लाश तो जला दी गई थी, इसलिए डीएनए नहीं किया जा सकता था। फिर पुलिस ने ललिता के गांव नावली और आसपास के 22 गांवों में जांच शुरू कर दिया और सभी लोगों से पूछताछ शुरू की, क्या कोई लड़की यहां से गायब है,
क्या किसी ने गुमशुदगी लिखाई थी? क्या कोई भोली भाली महिला किसी के साथ जाती दिखी थी? लेकिन कहीं से एक भी गुमशुदगी रिपोर्ट मिलती नहीं थी दोस्तों। आखिरकार पुलिस एक बयान पर अटक जाती है। एक बूढ़ी दादी ने कहा था कि हमारे गांव से 6 महीने पहले एक औरत आई थी। पहले तो लगा कि वो भिखारन है, फिर एक दिन अचानक वो गायब हो जाती है। उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई पता नहीं। किसकी बेटी थी, कहाँ से आई थी, किसी को कुछ पता ही नहीं। और तभी से पुलिस को शक है कि शायद तालाब वाली लाश उसी औरत की थी। लेकिन कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रमाण नहीं था दोस्तों। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी की कठपुतली लेकर खेल रहा हो। और असली चेहरा आज तक सामने नहीं आया। ललिता ने जो कहानी बताई थी कि उसे 5 लाख में बेचा गया, कोटा में बंद रखा गया, घर में कैद कर दिया गया। पुलिस ने उस घर को ढूंढ निकाला। जब टीम कोटा पहुंची, घर खाली। पड़ोसी बोले मालिक 8 महीने पहले ही घर खाली करके चला गया। कोई दस्तावेज नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। मोबाइल लोकेशन मिलती है फिर गायब हो जाती है। दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सब साफ कर दिया हो। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि क्या ललिता ने खुद सब कहानी गढ़ी है, क्या वह सच में बेच कर ले जाई गई थी। किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। फिर आया सबसे बड़ा सुपर ट्विस्ट। दोस्तों, 29 मई 2025 को क्राइम ब्रांच को एक अनाम चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखा था कि जिस लाश को ललिता समझा गया था वो एक ट्रैफिकिंग गैंग की शिकार थी। लड़की का नाम आसिया था, वो जो राजस्थान एमपी बॉर्डर पर काम करती थी। केस की असली कड़ी पुलिस को नहीं बल्कि एक दलाल को ढूंढनी होगी। बस इतना, न हस्ताक्षर, न कोई नंबर, न कोई जान, न कोई पहचान। दोस्तों, पुलिस ने आसपास ढूंढा भी, लेकिन नाम आसिया की कोई रिपोर्ट, कोई फोटो, कोई गुमशुदगी कहीं थी ही नहीं। जैसे कोई भूत हो जिसकी मौजूदगी सिर्फ कागज पर थी। दोस्तों, आखिरकार जून 2025 में अज्ञात हत्या के रूप में बंद कर दिया गया। चारों लड़के 18 महीने की जेल टॉर्चर बदनामी झेल कर जमानत पर बाहर तो आ गए, लेकिन उनका भविष्य एकदम टूट चुका था। ललिता अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही है, पर उसके बयान आज भी सवालों से भरे हैं। और असली हत्यारा अभी भी कहीं बाहर घूम रहा होगा, शायद कभी पकड़ा भी न जाए। तो आज भी हजारों औरतें ट्रैफिकिंग का शिकार हैं। बहुतों की लाशें पहचान तक नहीं पाती। तो कभी कभी किसी मामले में सिर्फ सुनी सुनाई पर यकीन न करें, लेकिन सच सच अभी भी कहीं मरा पड़ा है, बस उसकी लाश मिली है। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही आपराधिक घटनाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।